बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम दो ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी राय को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने ब्लॉग्स में मज़ीद बेहतरी ला सकें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर यह है कि शाह खर्चियाँ रूज पर हैं, पंजाब का ख़जाना खाली है और ये शाह खर्चियाँ कैसे हो रही हैं ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चैलेंज दिया है और उन्होंने ये चैलेंज किसको दिया ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के ख़जाने की। नाज़रीन, परवेज़ लाई पंजाब के वज़ीर आला हैं और इस वक्त उनकी तरफ से ख़जाने को उजाड़ने का सिलसिला जारी है। वजह यह है कि उन्होंने ख़जाने के तमाम जो वसाइल थे उनका रुख गुजरात की तरफ मोड़ दिया है और उन्होंने अपने हलके को नवाजने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने वज़ीराबाद को जब ज़िले का दर्जा दिया तो उधर भी उनका रुख हो गया और मंडी बहाउद्दीन और ये इलाके जो मोहम्मद ख़ान भट्टी के हैं, उनके दस्ते रास हैं मोहम्मद ख़ान भट्टी, और उन्होंने अपने पूरे पंजाब के ख़जाने का रुख मंडी बहाउद्दीन और गुजरात की तरफ मोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जो मंसूबे बन रहे हैं, वो गुजरात में बन रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन, गुजरात पूरा पंजाब बना हुआ है। माजी के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की भी यही रविश थी कि उन्होंने भी अपने वसाइल का रुख निजी खान की तरफ मोड़ दिया था और तौसा शरीफ में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम उन्होंने करवाए थे। और बिल्कुल चौधरी परवेज़ लाई उस्मान बुज़दार की डगर पर चलते हुए इन्होंने भी पंजाब के ख़जाने का जो रुख है वो गुजरात की तरफ मोड़ रखा है और गुजरात से आने वाले तमाम मनसूबे बिला झिझक मंजूर हो रहे हैं। जबकि दीगर पंजाब के किसी शहर से, किसी ज़िले से, किसी तहसील से अगर कोई मंसूबा आता है तो उसे मुस्तरद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ख़जाना खाली है। नाज़रीन, अगर ख़जाना खाली है तो फिर गुजरात पर ये नवाज़ शाह की बारिश किस लिए। इसके अलावा शायद चौधरी परवेज़ लाई को यकीन हो गया है कि वो कुछ दिन के वज़ीर आला हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शाह खर्चियों में इजाफ़ा कर दिया है। नाज़रीन, महकमा SNGAD की तरफ से एक समरी भिजवाई गई थी महकमा ख़जाना को, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आला के लिए नया जहाज़ ख़रीदना है। जबकि जहाज़ की ख़रीदारी के लिए महकमा ख़जाना ने फ़ंड देने से इनकार किया था और कहा था कि वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है कि जहाज़ ख़रीदा जा सके। जिसके बाद अब ये तय पाया है कि दोबारा एक समरी महकमा SNGAD की तरफ से आई है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के लिए हमने जहाज़ तो लेना है लेकिन वो किराए पे लेना है। और किराए पर जहाज़ लेने के लिए नाज़रीन आपको बताते चले कि 12 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। 12 करोड़ रुपए पंजाब के ख़जाने से मांगे गए हैं कि वज़ीर आला का जब तक नया जहाज़ वज़ीर आला के लिए नहीं ख़रीदा जा सकता तब तक के लिए किराए पे जहाज़ लेते हैं। और उसके लिए 12 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है कि वज़ीर आला साहब अगर कहीं आते जाते हैं, उन्होंने गुजरात से लाहौर और लाहौर से गुजरात आना होता है तो वो जहाज़ इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, ख़जाने की हालत ये है, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और अगली चंद दिनों की जो सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है। वफाकी हुकूमत भी परेशान है और सूबे भी परेशान है कि माजी में जो हालात ख़जाने को जिस तरह लूटा गया है, जिस तरह गैर ज़रूरी अखराजात किए गए हैं, उनकी वजह से जिस तरह कर्ज़े लिए गए हैं और फिर कर्ज़ों की भी सूद दर सूद अदा किया गया है, तो उनकी बद में जो करोड़ों अरबों रुपया गया है उससे ये ख़जाना खाली है। इस वक्त वफाकी और सूबाई दोनों ख़जानों की सूरत हाल इंतहाई नाकाबिल बयान है। वफाकी हुकूमत भी परेशान है और सूबाई भी, लेकिन उसके बावजूद चौधरी परवेज़ लाई की ये रंगीनियाँ, ये शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही और अब उनके लिए एक जहाज़ लिया जा रहा है जिसके लिए ये डिमांड किया गया है। और इस हवाले से वज़ीर आला के लिए नया जहाज़ ख़रीदने की समरी भी अभी अंडर प्रोसेस है और कहा गया है कि जब तक इसकी मंजूरी होती है और नया जहाज़ आता है उस पर ज़ाहिर एक टाइम लगेगा। उस टाइम को कवर करने के लिए अब ये 12 करोड़ रुपए की डिमांड करके कहा जा रहा है कि किराए पे वज़ीर आला के लिए जहाज़ लिया जाएगा। नाज़रीन, इस वज़ीर आला की इस रविश से सूबे के दीगर इलाकों के लोगों में बड़ी परेशानी और तशवीश पाई जाती है और लोग परेशान हैं कि हमारे कोई मनसूबा पाया तकमील को नहीं पहुँच रहा, जबकि गुजरात पर रहमतों की बारिश हो रही है। तो ये इम्तियाज़ी सलूक जो है ये काबिल अफसोस है। इस पर वज़ीर आला को गौर करना होगा कि वो गुजरात के वज़ीर आला नहीं है,
बल्कि वो पंजाब के वज़ीर आला हैं और पंजाब के तमाम अजला को बराबर का हक़ है कि वहाँ तरक्याती काम ये बुनियादी और बराबरी की सतह पर होने चाहिए। तो इस हवाले से हम गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कि जनाब बाकी अजला को भी पंजाब का हिस्सा ही समझे। ये ना हो कि कल कला किसी और ज़िले का वज़ीर आला बनता है तो वो फिर आपकी रविश पर चलते हुए, जैसे आप उस्मान बुज़दार की रविश पर चल रहे हैं, वो आपकी रविश पर चलते हुए अपने ही ज़िले को नवाजे और बाकी पंजाब जाए जहन्नुम में। ये पॉलिसी बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। इस हवाले से आवाम में पाई जाने वाली तशवीश का एहसास किया जाए। दूसरी खबर नाज़रीन, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और मुस्लिम लीग पंजाब के सदर भी हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये चैलेंज दिया है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने की बातें ना करें बल्कि असम्बलियाँ तोड़ कर दिखाएँ। उन्होंने ये लिखा है कि ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि इमरान ख़ान, मैंने आपका कितना इंतज़ार किया लेकिन आप इस्लामाबाद नहीं आए और ना ही वहाँ आके जलसा किया बल्कि आप रावलपिंडी से ही वापस चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा चैलेंज कबूल करें, अगर मगर छोड़ें और असम्बलियाँ तोड़ें, अगले इलेक्शन छोड़ें, इसमें फ़ैसला हो जाएगा और आपको पंजाब से भरपूर शिकस्त से दो चार करेंगे कि आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह का ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और फैसलाबाद के सियासतदानों के हवाले से ये अक्सर मशहूर है और ये अक्सर कहा जाता है कि वो बढ़ के ज़्यादा मारते हैं, काम कम करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब की ये बढ़क यकीनन बढ़क ही है और इसमें ये इश्तियाल दिलाने की एक कोशिश है कि शायद इमरान ख़ान इनके इस बात से मुश्तैल हो जाएंगे और असम्बलियाँ तोड़ देंगे, जबकि अंदर खाते नून लीग ये कोशिश कर रही है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें और बचत हो जाए दोनों पेशावर में भी और KPK में भी और लाहौर में भी, पंजाब में भी, कि इनकी दोनों सूबों की असम्बलियाँ कायम रहें। और इस हवाले से मुसलसल मुस्लिम लीग नून और PDM की जो क़यादत है वो इसलिए कोशां है कि इन असम्बलियों को बचाया जाए और दूसरी तरफ अता तारन और राना सनाउल्लाह दोनों इस कोशिश में है कि इनको इश्तिहाल दिलाया जाए। तो ये दोहरी पॉलिसी नून लीग की हमारी समझ से बालातर है कि एक तरफ ये असम्बलियाँ बचाने के लिए कोशां हैं और दूसरी जानब PTI को इश्तिहाल दिला रहे हैं कि आप असम्बलियाँ तोड़ें। राना सनाउल्लाह की यहाँ तक ये बात है कि पंजाब में आपको भरपूर शिकस्त दो चार करेंगे। ये राना सनाउल्लाह को इस उम्मीद पे ये दावा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों जब ये वज़ीर दाखिला दही बने थे तब पंजाब के तूफ़ानी दौरे किए थे और मुख्तलिफ़ अजला के उम्मीदवार जो थे सूबाई असम्बली के उनसे रब्ते किए थे और मुख्तलिफ़ जमातों के उम्मीदवारों से उन्होंने मुलाकातें की थी और इन मुलाकातों में उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को यकीन दहानी करवाई थी कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को मजबूत किया जाएगा और उसको उनका हक़ बराबर की बुनियाद पर दिया जाएगा। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने जिन उम्मीदवारों से मुलाकातें की थी उनमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी शामिल थे जो नाराज़ हो चुके थे नून लीग के। माजी में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो शहबाज शरीफ के रवैये की वजह से वो लोग काफ़ी नाराज़ थे क्योंकि वो एक MPA ने ये बताया था कि शहबाज शरीफ हमारे सलाम का जवाब तक नहीं देते, जंग के एक MPA ने। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम मुलाकात के लिए वक्त मांगते हैं तो हमें 2 साल बाद का वक्त दिया जाता है। वो MPA बनफ्स नफीस उनकी मुझसे बात हुई थी और मैंने जब उनसे पूछा था कि आप मुस्लिम लीग नून के MPA हैं जबकि इलाके के तरक्याती काम ज़ीरो है, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो फ़ंड क्या मिलने, हमारे तो सलाम का जवाब भी वज़ीर आला साहब नहीं देते। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से जंग समेत बहुत से अजला के जो MPA थे वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ थे, जिनको राना सनाउल्लाह ने बनाने की कोशिश की और फैसलाबाद में भी और फिर लाहौर में भी उनका एक इजलास हुआ था और इस इजलास में राना सनाउल्लाह ने तमाम अरकान को यकीन दहानियाँ करवाई थी कि मुस्लिम लीग नून आपकी जमात है और आपके तमाम मसाइल हल करेंगे। और जब शहबाज शरीफ के हवाले से इस इजलास में शिकवा किया गया तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि आप शहबाज शरीफ को छोड़ें, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको हर वक्त दस्तयाब हूँ, आपका कोई मसला है आप बराह रास्त मुझको बताएँ। तो नाज़रीन, ये राना सनाउल्लाह की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि वो शहबाज शरीफ को मरकज़ में भेज कर ख़ुद सुबह संभालने के कहाँ थे, लेकिन बाद में जो सूरत हाल ऐसी बदली कि जब रजीम चेंज हुआ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया, वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो ये सूरत हाल थी जिसकी वजह से नून लीग पंजाब में कुछ राब्ते हैं राना सनाउल्लाह के और ये राब्ते एक मीटिंग की बुनियाद पर हैं। ये इतने मुदल्लल और मजबूत राब्ते नहीं हैं कि अगर कहा जाए कि राना सनाउल्लाह इन राब्तों की बुनियाद पर पंजाब में तहरीक इंसाफ का पांसा पलट देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
आवाम इस महंगाई से नाला है और हुकूमत के ख़िलाफ़ उनके जज्बात काफ़ी ज़्यादा मुश्तैल हैं। तो लोग कभी भी इस हवाले से नाना सनावला की बातों में नहीं आएंगे और ना ही पंजाब में नून लीग को कोई खातिर खा पोजीशन मिलने की तवक्को है। उसकी वजह यह है कि लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और अभी भी लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को ये रजीम चेंज ना होता तो इमरान खान मुल्क में बेहतरी ला सकते थे। तो मुस्तकबिल के जो इलेक्शन में इमरान खान पर उम्मीद है तो वो इसी बुनियाद पर उम्मीद है कि अवामी सतह पर अभी भी उनकी पजीराई मौजूद है, उनकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई। तो ये मामलात लटका कर इंतखाबात अल्तवा में डालकर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सकें, लेकिन शायद नून लीग अपने इस मौक़िफ़ में, अपने इस मकसद में और अपनी इस कोशिश में कामयाब ना हो सके। तो तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह दी के बाद।